ओके, सो हम देख रहे हैं अभी ओवरफिट स्टोकर्स। ठीक है। सो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, स्टोकर्स देखा था हमने, उसके में थे बेसिकली दो टाइप्स, ओवरफिट और अंडरफिट। सो सबसे पहले अभी हम देखेंगे ओवरफिट। ठीक है। सो ओवरफिट का भी फर्स्ट है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरफिट स्टोकर्स। दिस टाइप ऑफ स्टोकर्स आर यूज्ड फॉर लार्ज कैपेसिटी बॉयलर इंस्टॉलेशन वेयर द कोल इज बर्न विदाउट पल्वराइजेशन। ठीक है। जहाँ पे लार्ज अमाउंट में जो हीटिंग कैपेसिटी रहती है, लार्ज अमाउंट में कोल्स को यूज करते हैं, वहाँ पे दिस टाइप के स्टोकर्स यूज करते हैं। ठीक है। सो बेसिकली इसमें दो टाइप्स आते हैं। सबसे पहले आएगा आपका ट्रैवलिंग ग्रेड स्टोकर। इसमें दो टाइप आएंगे आपके, चेन ग्रेड और बार ग्रेड। और इसके बाद सेकंड आएगा आपका स्प्रेडर स्टोकर। ठीक है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ चेन ग्रेड स्टोकर. A chain grade stokers consist of an endless chain which forms support for the fuel bed. The chain surface is made of a series of cast iron links connected by pins. देखो यहाँ पे जो इसका जो बेड है वो कहाँ से बना है, चेन्स वाला है। ठीक है। एक दूसरे को कैसे कनेक्टेड है और ये एंडलेस रहता है। ठीक है। ये कैसे रहता है, एंडलेस रहता है, मतलब ये खत्म नहीं होता। ठीक है। उसके बाद अब इसका वर्किंग देखते हैं। सो schematic diagram of chain grade stokers as shown in figure. A chain grade stokers consist of an endless chain which travels over the sprocket fields as shown in figure. देखो इस फिगर में देखो, यहाँ पे इसने क्या बताया कि यहाँ पे एंडलेस चेन बताया। ठीक है। एंडलेस चेन वाला एक कंस्ट्रक्शन बताया यहाँ पे। The coal hopper supplies the coal under gravity at its front end and stoker takes it to the furnace. The speed of the chain can be changed according to the combustion requirements. देखो यहाँ पे इसने बताया होपर। ठीक है। यहाँ से कोल होपर बताया, मतलब यहाँ से कोल को सप्लाई करेगा और यहाँ से वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या करते हैं, जो चेन की जो स्पीड है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे रोलर बताए ना, यहाँ पे देखो रोलर, तो इसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। जिसकी स्पीड रेंज यहाँ पे पता है उसने 15 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर. Primary air is supplied to the air inlet situated below the grate. The secondary air, also called as overfire air, is supplied from the air ports made in the furnace or for combustion of gases. ठीक है। सो यहाँ पे जो होल्स बताया उसने, तो ये रहेगी इसका प्राइमरी एयर सप्लाई, ये रहेगा उसका प्राइमरी एयर सप्लाई। और इसके बाद जो ऊपर से जो एयर आएगी वो रहेगा उसका सेकेंडरी एयर सप्लाई। ठीक है। उसके बाद in order to control the depth of fuel bed on stokers, a hand adjustable gate is provided in the hopper. The speed of the stokers can be varied between 15 cm to 13 cm per minute according to combustion requirements. The variable speed is achieved by connecting the front sprocket to the various speed dump mechanism. और उसमें यहाँ पे पता उसने कि यहाँ पे गेट रहेगा, उससे हम क्या कर सकते हैं, कोल का जो सप्लाई है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज द सिंपल वर्किंग ऑफ चेन ग्रेड स्टोकर। मतलब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कोल को हम सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से नीचे से एयर पास होगी और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर हॉट गैसेस बाहर निकलेगी। ठीक है। उसके बाद आपका आएगा, सेकंड वाला आएगा आपका स्प्रेडर स्टोकर। ठीक है। इसके बाद सेकंड आएगा आपका स्प्रेडर स्टोकर। ठीक है। सो उसमें देखो अभी इसमें क्या बताया उसने, स्प्रेडर स्टोकर मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स थ्रोइंग द कोल यूनिफॉर्मली ऑन द ग्रिड। मतलब जो कोल का जो सप्लाई रहेगा वो कैसे रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, नहीं कांस्टेंट रहेगा। द ग्रेट में बी ऑफ स्टेशनरी और मूविंग टाइप विद एयर ओपनिंग एंड फॉर एडमिटिंग द एयर। और जो ग्रेट रहेगा वो कैसे रहेगा, स्टेशनरी रहेगा या फिर घूमने वाला रहेगा। ठीक है। ये यहाँ पे बताया उसने। ठीक है। ये वाला ये ग्रेट। ठीक है। उसके बाद द सिलेक्शन ऑफ कोल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्प्रेडर स्टोक। और इसमें जो कोल की जो साइज रहेगी वो कैसे रहनी चाहिए, सिलेक्टेड रहनी चाहिए। द कोल साइज शुड बी इन बिटवीन 6 सेंटीमीटर टू 36 सेंटीमीटर। यहाँ पे साइज बताया उसने 6 सेंटीमीटर टू 36 सेंटीमीटर तक ही साइज उसकी रहनी चाहिए। द स्प्रेडर स्टोकर इज मोस्टली यूज फॉर स्टीम कैपेसिटी ऑफ 9.5 टू 15 kg पर सेकंड। और इसमें जो स्टीम कैपेसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, 9.5 टू 15 kg. It can be burn a wide variety of coals from high ranking bituminous to ignite. मतलब हाई कैपेसिटी के लिए भी यूज होता है। ठीक है। सो इसमें देखो इसका वर्किंग कैसे रहेगा, यहाँ पे कोल होपर पता है, यहाँ से हम कोल को सप्लाई करेंगे। ठीक है। यहाँ से हम उसको सप्लाई करेंगे और यहाँ से क्या रहेगी, एयर पास होगी, ये रहेगा आपका ग्रेट। ठीक है। यहाँ से प्राइमरी है, यहाँ से सेकेंडरी है। ठीक है। फिर इसमें कोल आएगा, यहाँ से हम इसको
सप्लाई करेंगे, एयर सप्लाई करेंगे, और यहाँ पे इसका बर्न होने के बाद यहाँ से ऐश बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इसका भी वर्किंग कैसे सिंपल है। इसके कोल ऊपर बताया उसने, और इसके बाद विच इज रोटेटिंग विद वेन्स ऑन इट, इसके ऊपर क्या है, वेन्स है, यानी कि वो कोल को यहाँ से नीचे सप्लाई करेगा। फ्रॉम द फीडर द कोल फॉल्स ऑन द स्प्रेडर विच इज यूज्ड टू थ्रो द कोल यूनिफॉर्मली ऑन द ग्राउंड। और स्प्रेडर क्या करेगा, स्प्रेडर का काम यह रहेगा, जब ऊपर से कोल नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, उसको ऐसा दूर फेंकेगा इसके ऊपर, मतलब वो एक जगह पे नहीं गिरेगा, वैसा दूर तक जाता रहेगा। ठीक है, primary air is supplied from the bottom of the grate. A part of air is used to burn the fuel, the grate, and remainder is used to burn volatile matters. और जो नीचे वाली जो एयर रहेगी वो क्या करेगी, उसको बर्निंग के लिए यूज होगा। ठीक है, उसके बाद the secondary air is supplied by the nozzles to high velocity in the furnace or the fuel. Secondary air creates turbulence with the help in completing the combustion process. और जो सेकेंडरी एयर कहाँ से मिलेगी, उसको ऊपर से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। ठीक है, बर्निंग कंटिन्यूस रहना चाहिए इसलिए। सो ये रहेगा वर्किंग आपका स्प्रेडर स्टोकर का। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अंडरफिश स्टोकर के बारे में। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, सो अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल ऑफ अंडरफिश स्टोकर्स। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था ओवरफिश स्टोकर के बारे में। सो अभी हम बात करेंगे अंडरफिश स्टोकर्स की। So this is underfish mechanism is best situated for bituminous and semi-bituminous coals. In this underfit mechanism, the fuel is fed from underneath the fire and moves upwards gradually. The air entering through the grate openings comes in contact with the raw fuel and mixed with the volatile matter released from the raw fuel and enters into the combustion chamber. मतलब इसका मतलब क्या है कि दिस टाइप ऑफ स्टोकर जो रहेगा ना, वो जो एयर रहता है ना, कोल जो रोड के सरफेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जो ब्लैक कलर का आपने देखा होगा, तो जिस टाइप के कोल के लिए अंडरफिश स्टोकर का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली, जब हम एयर को सप्लाई करते हैं ना, एयर को हम सप्लाई करते हैं, तो एयर जब हम सप्लाई करेंगे तो उसी एंटर में से हम वाटर को भी सप्लाई करते हैं, और उसके ऊपर क्या रहेगा, आपका बर्निंग मटेरियल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका वर्किंग क्या है। यहाँ से हम सबसे पहले प्राइमरी एयर को सप्लाई करेंगे, और यहाँ से प्राइमरी एयर प्लस H2 यानी कि वाटर जाएगा। ठीक है, मतलब हम एयर और पानी हम साथ में भेज रहे हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर रहेगा ग्रीन कोल, इसके ऊपर क्या रहेगा, ग्रीन कोल। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर रहेगा इनकैंडेसेंट कोल, यानी कि वो स्टोन कोल जो रहते हैं, दगड़े कोर्सा, वो रहेगा उसके ऊपर, और इसके ऊपर रहेगा फिर ऐश, उसके ऊपर रहेगी ऐश। तो अभी क्या होगा, जब हम प्राइमरी एयर और वाटर को यहाँ से हम पास करेंगे। ठीक है, जब हम यहाँ से उसको पास करेंगे और यहाँ पे कोल को हम बर्न करेंगे। ठीक है, सो एयर क्या करेगा, धीरे धीरे उसको बर्न करते हुए ऊपर जाएगा। ठीक है, प्राइमरी एयर क्या करेगी, धीरे धीरे इसको बर्न करते हुए ऊपर जाएगी। सबसे पहले वो बर्न करेगी ग्रीन कोल को, उसके बाद वो बर्न करेगी इनकैंडेसेंट कोक को, उसके बाद वो बर्न करेगी ऐश को। ठीक है, तो इस तरह से वो बर्न करते करते क्या जाएगी, वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, फिर सेकंड एयर इसको क्या करेगा, जब वो ऊपर फ्लेम आएगी तो उसको कंटिन्यूस, फिर वो फ्लेम को क्या करेगा, वो कंटिन्यू रखेगा, मतलब फ्लेम को वो बुझने नहीं देगा। ठीक है, कौन, सेकेंडरी एयर। ठीक है, सो अभी क्या होगा, यहाँ पे जो मटेरियल रहेगा वो कौन सा रहेगा, वोलेटाइल मैटर रहेगा। वोलेटाइल मतलब जो जल्दी से जलने वाला। ठीक है, जो जल्दी से जल जाएगा। ठीक है, सो दिस टाइप का मटेरियल यहाँ पे है। अभी वोलेटाइल मैटर मतलब क्या होता है, CO कार्बन, उसका CO2 यहाँ से जो गैसेस निकलेगी, नाइट्रोजन भी रहता है उसमें और H2 भी रहता है, क्योंकि H2 यहाँ पे है। ठीक है, अभी इसके बाद जब ये पूरी तरह से बर्न हो जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से जब बर्न हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CO2 यानी कि गैसेस मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, O2 रहेगा, H2 रहेगा और H2 रहेगा। H2 तो रहेगा क्योंकि हम यहाँ से क्या पास करें, वाटर को पास करें। ठीक है, सो इस तरह से इसका वर्किंग रहता है अंडरफिश स्टोकर का। उसके बाद इसमें बेसिकली दो टाइप रहेंगे, एक रहेगा सिंगल रेटोर स्टोकर और रहेगा मल्टी रेटोर स्टोकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल रेटोर स्टोकर्स। सो द सिंगल रेटोर स्टोकर्स कंसिस्ट ऑफ अ थ्रू शेप रेटोर टू विच द फ्यूल इज फेड बाय रेसिप्रोकेटिंग रैम्प और स्क्रू कन्वेयर। मतलब इसके अंदर जब हम कोल को सप्लाई करेंगे तो किससे सप्लाई करेंगे, हम सप्लाई करेंगे
एक तो रेसिप्रोकेटिंग रैम रहेगा या फिर स्क्रू कन्वेयर रहेगा। और उसके बाद द कैपेसिटी ऑफ द स्टोकर्स रेंजेस फ्रॉम 100 to 2000 kg ऑफ कोल बर्न पर आवर। मतलब 1 घंटे में ये 100 kg से लेके 2000 kg तक कोल को बर्न कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका मल्टी रेटो स्टोकर्स। तो मल्टी रेटो स्टोकर्स का क्या मतलब रहेगा? द कोल फॉलिंग फ्रॉम द हुपर इट इज पुश फॉरवर्ड ड्यूरिंग द इनवर्ट स्ट्रोक और स्टोकर रैम distributing rams then slowly move the entire coal bed down the length of stokers. Stroke of stroke helps in the moving the full bed downwards। देखो यहाँ पे इसकी फिगर बताइए। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा बेसिकली, एक मिनट, इसमें क्या आता है, इसमें जो इसके ऊपर जो फीड जो लगा है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, देखो यहाँ पे रहेगा इसका होपर्स। ठीक है, यहाँ पे इसका ऊपर मतलब यहाँ से पोल को सप्लाई करेगा। ठीक है, इसको क्या करेगा, वो पोल को सप्लाई करेगा। और यहाँ पे रहेगा एक स्टोकर आर्म, एक मिनट, ये रहेगा स्टोकर आर्म। ये क्या करेगा, इसको ऐसा सामने सामने पुश करेगा। ठीक है, ऐसा पोल को सामने सामने पुश करेगा। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ रिटोर्ट बसा है। ठीक है, ये नंबर ऑफ रिटोर्ट है। तो ये क्या करेगा, जो पोल है ना, इस सभी के ऊपर वो क्या करेगा, वो सप्लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद आएगा यहाँ से एयर को सप्लाई करेगा वो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको आगे आगे से पुश करते हुए जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे देखो ये आपका रहेगा ग्रीन कोल। ठीक है, ठीक है, ग्रीन कोल रहा, यहाँ से एक कोल आएगा, इसको यहाँ से क्या करेगा, वो बर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, वो बर्न करेगा, जो ऐश लगी वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, सो द नंबर ऑफ रिटर्स में बी वेरी फ्रॉम 2 to 20 विद कोर बर्निंग कैपेसिटी ऑफ 300 to 2000 kg पर आवर। मतलब सिंपल है, यहाँ पे हम एक सिंगल रेटोर यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम 2 से लेकर 20 तक रेटोर यूज़ कर रहे हैं। मतलब वर्किंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इसमें बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगी, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसके बाद आपका टॉपिक रहेगा पल्वराइज कोल फायर बॉयलर। ठीक है, सो इसका एक वर्किंग देख लेते हैं। सो पल्वराइज कोल फायर बॉयलर मतलब क्या होता है? अ पल्वराइज कोल फायर बॉयलर इज एन इंडस्ट्रियल और यूटिलिटी बॉयलर दैट जनरेट्स थर्मल एनर्जी by burning of pulverized coal, also known as powder coal or coal dust, since it is as fine as a face powder in cosmetic makeup that is blown into the firebox। मतलब इसमें क्या आता है, जो पल्वराइज कोल मतलब क्या आता है, जो पूरे तरह से क्या रहेगा, पाउडर रहेगा, किसका, कोल का। ठीक है, सो ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रहते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं थर्मल एनर्जी के लिए, मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, सो द बेसिक आइडिया ऑफ फायरिंग सिस्टम यूजिंग पल्वराइज फ्यूल इज टू use the whole volume of the furnace for the combustion of the solid fuels। सो इसमें क्या रहता है, कोल्स का क्या रहता है, पाउडर रहता है। ठीक है, सो कोल इज ग्राउंड टू द साइज ऑफ द फाइन ग्रेन मिक्स विद एयर एंड burn in the flue gas flow। biomass and other materials can also be added in the mixture। ठीक है, वर्किंग देखते हैं। सो यहाँ पे क्या रहेगा, बंकर, बंकर यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा, वो कोल का फाइन पाउडर रहेगा। ठीक है, फिर वो यहाँ से इसे सप्लाई करते हुए जाएगा फीडर तक। कहाँ पे सप्लाई करेगा, वो फीडर तक। फिर फीडर क्या करेगा, उसको बर्नर इसमें देखो, अब फीडर यहाँ पे फीडर क्या करेगा, उसको सामने भेजेगा, सामने भेजेगा कहाँ पे, प्राइमरी एयर, यहाँ से उसको क्या मिलेगी, प्राइमरी एयर। ठीक है, तो प्राइमरी एयर और ये फाइन पाउडर ये क्या हो जाएगा, बर्नर में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, बर्नर में जाएगा। और बर्नर में जाने पर क्या होगा, वो बर्न होगा। ठीक है, क्या होगा, वो बर्न होगा। और इसको हम देखें सेकेंडरी एयर, यानी कि इसका जो फ्लो बर्निंग रेट है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, सो इसके बारे में भी देखते हैं। द पल्वराइज्ड कोल सिस्टम इज यूज्ड इन नाउडेज फॉर अ बिग पावर प्लांट कैपेसिटी 100 मेगावाट और मोर। यानी कि प्लांट कैपेसिटी का कैपेसिटी 100 मेगावाट की रही तो दिस टाइप का पल्वराइज्ड कोल सिस्टम हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसने बताया कि फॉर बर्निंग द पल्वराइज्ड कोल सक्सेसफुली इन अ फर्नेस इट रिक्वायर्स दैट द फायर्स ऑफ कोल शुड बी सच दैट 70% ऑफ इट वुड पास टू द 200 मेश। यानी कि इसकी एट ए टाइम पास होने की कैपेसिटी कितनी रहेगी, 70%। मतलब 70% तक वो एट ए टाइम उसको बर्निंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो अगर पल्वराइज सिस्टमों को पूछा जाए तो सिंपल इसका वर्किंग आप लिख सकते हैं। ठीक है,
फिर इसके कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो पहला एडवांटेजेस का, एनी ग्रेड ऑफ कोल कैन बी यूज efficiently बिकॉज इट इज पाउडर बिफोर यूज। मतलब कि कौन से भी टाइप का कोल इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें कोल का पाउडर करते हैं। उसके बाद हायर बॉयलर एफिशिएंसी ड्यू टू कंप्लीट कंबशन, और इसमें कंबशन कैसे होता है, पूरी तरह से होता है, तो हायर बॉयलर की एफिशिएंसी कैसी रहती है, हाई रहती है। फ्लेक्सिबल मेथड एंड कैन रिस्पॉन्ड वेल फॉर सडन चेंज इन डिमांड, और यह मेथड कैसे फ्लेक्सिबल है, अगर डिमांड चेंज होगी तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। फैन पावर रिक्वायर इज लो, इसमें फैन का पावर का रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। उसका फ्री फ्रॉम क्लिनकर प्रॉब्लम्स, मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी नहीं आ सकते। वॉल्यूम ऑफ द फर्नेस रिक्वायर्ड इज लेस, और वॉल्यूम का फर्नेस कैसे रहना चाहिए, कम रहना चाहिए, ठीक है। और कुछ डिसएडवांटेज भी है इसके। सो आपको ये सारा मटेरियल नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम देंगे पल्वराइज फ्यूल हैंडलिंग, मतलब पल्वराइज जो फ्यूल रहता है उसको हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक आप अच्छी तरह से वीडियोज देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे वाला टॉपिक लेंगे।